हर चीज हमको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन ये होता विधि के विधान और नियति के अंतर्गत ही है। हम इतनी सारी जर्नी हमारी लाइफ में जी रहे होते हैं, इतनी सारी यात्राएं, कभी ये कभी वो, और हमारे मन से बहुत सारी चीज चल रही होती हैं। लेकिन जब हम 35-40 की एज में आ जाते हैं और हमारे पास मान लो कुंडली या फिर हमारा हाथ हम दिखवाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यार इतनी सारी चीजें हमको ऐसा लगा कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक कुंडली से बाहर नहीं गए। हमारे हाथ में जो लिखा है वही चीजें हमें हो रही हैं, और अभी तक क्या लग रहा था कि हम कर रहे हैं। फिर भावना आती है, अहंकार आपका खत्म हो जाता है, मैं आपका खत्म हो जाता है, और निमित्त माध्यम एक साक्षी भाव की भावना आ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम समझ जाते हैं कि जो होना हो रहा है वही हो रहा है, हम तो इस संसार में सिर्फ एक निमित्त माध्यम मात्र हैं, कि निमित्त माध्यम मात्र हैं। कि आज आपका किसी व्यक्ति के साथ जुड़ाव हो रहा है तो ये मत सोचे कि आप जुड़ रहे हैं उससे, कि आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं। नहीं, विधि के विधान में उससे मिलना आपका लिखा होगा। आपका हो सकता है सिर्फ मिलान ही लिखा हो, या अगर उससे आगे भी कोई कार्यक्रम लिखा होगा तो वो भी होगा। आप साक्षी भाव से करते जाइए, ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास रख के करते जाइए। भैया मैं तो करता धरता हूं ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कर्म से भाग्य बनते हैं। तो कर्म तो वो भी है, आपकी भावना कैसी है कर्म करते समय। ये ना सोचे कि कर्म करने का मतलब फावड़ा ही चलाना है आपको। कर्म तो दिमाग से भी हो रहा है, कर्म तो दिमाग से भी हो रहा है। और कर्म आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी चीज में लिप्त ना होकर, आज जो काम मिला है, मान लो आपके घर वालों से लड़ाई हुई है, एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं क्योंकि आजकल तो यही बहुत ज्यादा चल रहा है। लड़ाई हुई, ठीक है, जो होना था हो गया, आप उस लड़ाई के जोन से बाहर निकले। अब आपके मन में उस लड़ाई को लेकर कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी चीज आप क्रिएट नहीं कर रहे। मन आपसे कह रहा है कि ये सारी चीजें क्रिएट कर, आप कह रहे हैं बाढ़ में जाए, क्यों क्रिएट करूं, क्यों क्रिएट करूं। तब आप कहेंगे कि यार ये तो अजीब बंदा है, आपका मन कहेगा ये अजीब बंदा है यार, ये तो कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब आप मन के स्वामी हो। पहली बात आप ध्यान रखिए कि आप मन के स्वामी हो, क्योंकि मन तो बिना कुछ नहीं हुए भी आपको सारी चीजें करने पर मजबूर कर देगा। कि भाई लड़ाई होने का एक योग था, कि जो भी आज तारीख है, जैसे 14, 15, 16 जो भी है, कि भाई आप मान लीजिए कोई 1 सितंबर को आपकी लड़ाई होनी है। पहले तो आपको नहीं पता, फिर 1 सितंबर को आपकी लड़ाई का योग बना, आपकी लड़ाई हो गई घर वालों से, ठीक है। अब आप वो लड़ाई हो गई, वो लड़ाई खत्म हो गई और अब आप आगे बढ़ गए। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उस लड़ाई में ही फंसे रह जाते हैं। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बारे में सोचकर वो सारी चीजें क्रिएट कर कल्पना करके एक लूप क्रिएट कर वहीं पर फंसे हुए हैं। ये नहीं होता तो ऐसे हो जाता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, यार मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए वो किया, यार ये ऐसे हैं, यार ये ऐसे हैं, यार मैं क्या करूं, और इधर और उधर, इधर और उधर, पता चला इन सब में 1 महीना निकल गया और आप इसी में फंसे हुए हैं। और जो व्यक्ति अपने मन को शक्ति प्रदान करते हैं उनके साथ ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। 1 तारीख को लड़ाई हुई, लड़ाई का योग बना, लड़ाई हो गई, आप उससे बाहर निकल गए। अब आपके मन में ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, छोड़ो बाहर में जाए। आगे जो चीजें हो रही हैं, मान लो आपको कोई काम मिला हुआ है, उस पर फोकस। एग्जैक्टली ये नहीं है कि कर्म आप फावड़ा चलाओगे तभी हो रहा है, कर्म हमारे मन से भी हो रहा है। किसके प्रति हमारी कैसी भावना है। वो कहते हैं ना, जाके नियत रही जैसे प्रभु मूरत दे रहे वैसी। विधि के विधान के अंतर्गत सारी चीजें चलती हैं। आप सोचते हैं कि आपसे अच्छे काम होंगे, नहीं, आपसे बुरे काम भी होंगे, क्योंकि बुरा काम करने के लिए कोई ईश्वर थोड़ी ना आने वाला है।